हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 के हम एग्जाम्पल भी करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमारा ये टॉपिक रहेगा 2.5। इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम देखिए क्या है आपके पास। मान लीजिए बच्चों, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 और 1 से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री n है और वो डिग्री या तो 1 होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा, और a अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, a आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद क्या कहता है कि देखिए x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का। x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का कब, जब पी ए ज़ीरो होगा, है ना। x माइनस ए फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल पी एक्स का जब पी ए ज़ीरो होगा। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि अगर पी ए ज़ीरो है, अगर पी ए ज़ीरो है तो x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए पी एक्स कोई पॉलिनोमियल ए आपका क्या है, रियल नंबर है। अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं ए रख देता हूँ और पी ए ज़ीरो आ जाता है तो एक्स माइनस ए फैक्टर है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई पी ए ज़ीरो है तो एक्स माइनस ए क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। ये आपका फैक्टर थ्योरम हो गया। इसके बाद बच्चों हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर आपको चेक करना है, एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। ये जो x प्लस 2 है ये इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा ये चेक करना है, और 2x प्लस 4 का फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा ये चेक करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉलिनोमियल को आपने एक नेम प्रोवाइड किया px और इस वाले पॉलिनोमियल को आपने एक नेम प्रोवाइड किया gx। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, x प्लस टू का ना ज़ीरो निकालूंगा। तो ज़ीरो ऑफ x प्लस टू, ज़ीरो कैसे निकलेगा, x प्लस टू को हम ज़ीरो के इक्वल रख देंगे, x का वैल्यू -2 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू -2 आया है हम इस पॉलिनोमियल के अंदर भी रख के चेक करेंगे और 2x प्लस 4 में भी रख के चेक करेंगे। अगर पुट करने पर ज़ीरो आ जाता है ना, अगर ये x का वैल्यू -2 पुट करने पे ज़ीरो आ जाता है तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम यही तो कहती है कि भाई पी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर पी ए ज़ीरो होता है तो x माइनस ए क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। यही तो हमारे पास कंक्लूजन था। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं अब इसको। अब यहाँ पे आपको ये जो पी एक्स दिया हुआ है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसके अंदर आपने x का वैल्यू -2 रखा, तो यहाँ पे हो गया -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस का 6। -2 का क्यूब कितना हो गया, -8। 3 एज इट इज़ -2 का स्क्वायर हो गया 4। 5 इंटू में -2 -10 और ये आ गया प्लस का 6। इसके बाद -8, 4 3 जा 12, -10 प्लस 6 कितना हो गया, -4। 12 में से 8 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 4। और ये -4 एज इट इज़ एंड 4 - 4 क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए x का वैल्यू -2 रखने पर पी एक्स पॉलिनोमियल में 8 मीन्स एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 के अंदर रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस हम कहेंगे कि भाई x प्लस 2 है ना वो फैक्टर बन रहा है इस वाले पॉलिनोमियल का। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमने लिखा हैंस x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब आगे करते हैं gx के लिए। gx का वैल्यू है 2x प्लस 4। अब इसके अंदर x की वैल्यू हमने रखी -2, तो gx इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसके अंदर x की वैल्यू रखी -2 यहाँ पर, तो आपके पास आए 2 इंटू में -2 प्लस 4, ये हो गया -4 प्लस 4 एज इट इज़ 4 - 4 0। तो हम क्या बोलेंगे, हैंस x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ gx इज इक्वल टू 2x प्लस 4, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है ना। अगर हमें 0 मिल जाता है तो हम बोलते हैं फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12।
एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर आपको क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालिए। ठीक है, इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। तो यहाँ पे k का वैल्यू निकालना, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल का एक नेम प्रोवाइड कर देता हूँ px। लेट px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में k। अब आपको क्या करना है, इस x माइनस 1 का ज़ीरो निकालना है। ठीक है, x माइनस 1 का ज़ीरो निकाला तो x माइनस 1 को ना ज़ीरो के इक्वल रखा तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब आपने क्या किया, इस पॉलिनोमियल के अंदर 1 रखा और जो वैल्यू बन रही है उसको 0 के इक्वल रखा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि भाई x माइनस 1 क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस 1 क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। तो इस पॉलिनोमियल px के अंदर हमने ये जो 0 निकला इसको पुट किया, p1 4 इंटू में 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 प्लस में k इज इक्वल टू 0। 1 का क्यूब 1 इंटू में 4 कितना आ गया 4, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 3 हो गया माइनस 4 1 जा 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। ठीक है, माइनस 4 एज इट इज़ प्लस का k, 4 से 4 हो गया कैंसिल, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k का वैल्यू, ये 3 इधर प्लस का इधर आके हो गया माइनस का, तो k का वैल्यू कितना निकल गया, -3। तो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी टफ नहीं है बिल्कुल इजी, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, फैक्टर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है कोफिशेंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू में 5 क्या आ गया आपके पास, 30, और ये 30 प्लस का है। अगर मान लीजिए 5 के साथ या माइनस होता तो ये -30 बनता। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसको हम जिस मेथड से करने जा रहे हैं वो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं फिर हम इसके फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 6 इंटू में 5 कितना आ रहा है, 30 आ रहा है आपके पास। तो आपको 30 के पेयर में फैक्टर बनाने हैं। 30 को किस में फैक्टर बनाने, पेयर में। जैसे 1 इंटू में 30। ठीक है, दूसरा पेयर क्या हो सकता है, 2 इंटू में 15। तीसरा पेयर क्या हो सकता है, 3 इंटू में 10। 4 के साथ तो कोई नंबर है नहीं जैसे मल्टीप्लाई करके 30 आए। 5 का होता है 5 इंटू में 6। क्या और कोई एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। अगर कोई एग्जिस्ट करते तो अगले वही होंगे इनके रिवर्स, 6 5 10 3 15 2 13 1, उनको करने का ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब ये नंबर आ गए हैं आपके पास पेयर में फैक्टर्स के अंदर 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5, 6। अब देखिए प्रोडक्ट आपके पास किसका है, प्लस का। ये प्लस का 30, जब भी प्रोडक्ट प्लस का होता है तो आपके पास जो ये पेयर्स आए इनमें से किसी दो नंबर्स को ना ऐड करके बीच वाला नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 17 है तो किन्हीं दो को ऐड करके प्लस 17। अगर मान लीजिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता तो दोनों नंबर को ऐड करके आता, लेकिन साइन किसका लगता, माइनस का लगता। ठीक है, अभी मैं इसको ना आपको -17 लेके भी करके दिखा दूंगा, अभी के लिए हम प्लस के लिए करते हैं। अब देखिए 30 और 1 को ऐड करते तो 31 आता है, 17 नहीं आता, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। 10 और 3 को ऐड करते तो 13 आता है, ये पॉसिबल नहीं है। 6 और 5 को ऐड करते 11 आता है, ये पॉसिबल नहीं है। 15 और 2 को ऐड करते तो 17 आता है, ये वाला पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं 6x², 17x को स्प्लिट कर रहे हैं 2x प्लस 15x, और यहाँ पर हो गया प्लस का 5। अब आपको क्या करना है, शुरू की दो टर्म से मैक्सिमम जो कुछ भी कॉमन आ सकता है वो आप कॉमन लेंगे। अब इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, इधर से 2 और x कॉमन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यही कॉमन आ रहा है। तो 2x कॉमन लेंगे तो 6 में से 2 बाहर जाता तो यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करते तो 3 आता है। अब x क्या है, एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर एक x बचा।
और 2x बाहर आ गया तो यहाँ पर आता है प्लस का 1, ठीक है। इधर यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेंगे, ठीक है। 15 को 5 से डिवाइड किया 3, अब x एज इट इज़, और 5 में से 5 बाहर जाने के बाद कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आता है। अब दोनों से आपको क्या कॉमन लेना है, 3x प्लस 1, ठीक है। अगर आप 3x प्लस 1 दोनों से कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है 2x, और यहाँ क्या बचता है प्लस का 5। ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 14 करना है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि एक बार मैं माइनस का भी लेके करके दिखाऊंगा। 17 प्लस का था ना ऊपर, मैं अब माइनस लेके करके दिखाता हूँ। 6x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 5। अब नंबर तो वही रहेंगे 15 और 2, बीच में अगर प्रोडक्ट प्लस का होता है और बीच में प्लस होता है, दोनों नंबर प्लस के होते हैं। अगर प्रोडक्ट प्लस का होता है और बीच में माइनस का होता है तो आपके पास भी जो दो नंबर होंगे दोनों माइनस के होंगे, तो मतलब आपके पास नंबर हो जाएंगे -2 और -15, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर -2x -15x प्लस का 5। अब यहाँ से आप ना 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x -1, इधर से आप -5 कॉमन लेंगे। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो और 5 लिया तो इधर आ गया 3x, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो गया, और 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 और x एज इट इज़, और यहाँ से -5 कॉमन आया तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 5 तो बाहर जा चुका है और माइनस बाहर आया तो प्लस का हो गया माइनस। अब दोनों से 3x -1 को कॉमन लिया तो यहाँ आया 2x -5, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है 5 स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। अब कैसे बनाएंगे, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। अब वाई स्क्वायर के साथ तो यहाँ 1 है, तो मतलब 1 इंटू में 6। जब भी स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट 1 होता है तो आपको इसी टर्म पे ध्यान देना है। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आता है। अगर मैं सोचता भी हूँ कि मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू में 6 क्या आएगा 6। अब 6 के पेयर में आप फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पेयर में फैक्टर क्या आएगा 1 और 6, और फिर दूसरा क्या हो सकता है 2 और 3, और तो कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। और बीच में क्या है, यहाँ पर माइनस है। अब बीच में माइनस है, या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे या फिर दोनों नंबर किसके होंगे, माइनस के। अब बीच में माइनस है तो दोनों नंबर किसके हो जाएंगे, माइनस के होंगे। अब किन दो नंबर को ऐड करके 5 आ रहा है, 3 और 2 को ऐड करके कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है ना। रिपीट कर रहा हूँ, 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 6 के फैक्टर बने 1 और 6 और 2 और 3। किन दो नंबर को ऐड करके 5 आ रहा है, 2 और 3 को ऐड करके 5 आ रहा है, तो ये वाला पेयर नहीं बनेगा। बीच में क्या है माइनस, तो ये दोनों नंबर किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर -5y को लिखेंगे माइनस का 2y माइनस का 3y प्लस का 6। इन दोनों से y लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ आएगा y -2, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है, एक y बाहर गया तो एक y बचा, y बाहर गया तो यहाँ 2 बचा। यहाँ से आप माइनस का 3 कॉमन लेंगे। देखिए इधर जो हम कॉमन लेते हैं इस तरीके से लेते हैं कि इधर वाला सेम टर्म बनेगा आपके पास, तो इधर y बच गया, इधर माइनस का 2 आ गया। अब y -2 को कॉमन ले लीजिए तो y माइनस क्या आएगा 3। ये एग्जाम्पल नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ और आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल को नेम प्रोवाइड कर दो अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है x³ -23x² प्लस 142x -120, तो इसको मैंने सबसे पहले लेट किया, लेट px इज इक्वल टू x³ -23x² प्लस 142x -120। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है
कि भाई ये यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म होता है ना, ये प्लस का हो या माइनस का कोई भी हो, आपको इसके फैक्टर देखने होते हैं। तो यहाँ पे -120 के फैक्टर क्या क्या होंगे आपके पास, वो देखिए। -120 है तो देखिए 1 भी फैक्टर हो है और -1 भी है ना। इसके बाद 120 को डिवाइड करने वाला 2 भी होता है और -2 भी हो जाता है। फिर 3 भी है और -3 भी है। जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे वो सारे नंबर लेने हैं। इसके बाद 4 भी डिवाइड करता है, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है ना, तो कैंसिल कर देगा इसको। 5 भी है, क्योंकि लास्ट में 0 होता है तो भाई 5 से डिवाइड हो जाता है। 6 भी है, 6 2 जा 12 होता है तो 20 पे 6 कैंसिल करेगा। 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे, जितने भी है वो आपको सारे लिखने हैं। प्लस माइनस फिर 10 होगा, उसके बाद प्लस माइनस 12 होगा, उसके बाद 15 होगा। 15 के बाद आपके पास 20 होता है तो प्लस माइनस 20 भी हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस 24 होगा, प्लस माइनस 30 होगा एंड लास्ट प्लस माइनस 60। ये सारे फैक्टर हैं। तो इसके बाद ना आपको कोई एक नंबर लेना है, आपको चेक करना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे देखिए, आप एक बार जैसे 1 रख के देखेंगे इसके अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर, और -1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, -2 रख के देखेंगे। ऐसे सबके लिए चेक करना, और आपको कोई एक नंबर ऐसा फाइंड कर लेना है जिसको इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने पे 0 आ जाए। तो मैं ना पहले 1 ही रख के देखता हूँ, सबसे पहले ईजी रख के देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू आप ना 1 लेते हैं, और हम देखते हैं कि इसके अंदर जब 1 रखते हैं तो 0 आएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन px, इस पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे, ठीक है। x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इस पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे, ठीक है। इसके बाद इस पॉलिनोमियल के रखने पे क्या होता है, पहले तो मैं इस पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ अच्छे से। x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, 1 रखा है यहाँ पर p1, तो 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू में 1 माइनस 120। सोल्व कर रहे हैं। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 23, 142 1 जा 142 माइनस 120, ठीक है। अब 1 माइनस 23 माइनस का 22 आ गया, और 142 में से 120 गया तो कितना आ गया आपके पास 22 माइनस 22 कितना आ गया 0 आ गया। अब बच्चों फैक्टर थ्योरम लगाएंगे आप। देखिए x इज इक्वल टू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0। तो इसका मतलब 1 इधर आएगा, तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम x minus 1 is a factor of px is equal to x³ minus 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। चलो आपका आधा काम तो यहाँ पर हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसको x माइनस 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं यहाँ पर। नाउ डिवाइडिंग px इज इक्वल टू x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 बाय x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं डिवाइड। x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, यहाँ पर x माइनस 1 को लिखा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हाईएस्ट पावर टर्म को इस x से डिवाइड करेंगे। ये हम पहले सब कुछ सीख चुके हैं। x³ अपॉन में x, तो कितना आएगा यहाँ पर x² आएगा, तो x² लिख देते हैं। अब x² को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, मतलब x और माइनस 1 दोनों से। x² इंटू में x कितना होगा x³, x² माइनस 1 कितना होगा माइनस का x²। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज, ये हो गया कैंसिल। माइनस 23x² प्लस x² कितना आ गया माइनस का 22x² प्लस का 142x नीचे आया यहाँ पर। इसके बाद माइनस 120 भी नीचे आया। इसके बाद
आपको -22x² को डिवाइड करना है x से, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा सोल्व होके, -122x आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -22x, x इंटू में -22x -22x², -22x माइनस का 1 तो प्लस का 22x आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन हो जाएगा चेंज। 142x माइनस 22x कितना आएगा आपके पास, हाँ जी कितना आएगा सोचिए। ये आएगा 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 1, 120x, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस का और 120 ही नीचे आ गया। अब 120x को आप x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 120 आएगा और 120 को इधर लिख देंगे आप। तो x इंटू में प्लस का 120 120x, 120 इंटू में -1 माइनस का 120, साइन कर देंगे आप चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या आ गया 0 आ गया। तो ये आपका डिविडेंड था, ये आपका डिवाइज़र था, ये आपका क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर आता है 0। और आपको पता है डिविडेंड किसके इक्वल लिखा जाता है, डिविडेंड लिखा जाता है क्वोशिएंट इंटू में डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड की वैल्यू क्या है आपके पास, ये px पॉलिनोमियल ये वाला, तो यहाँ ये रख देते हैं x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 इज इक्वल टू क्वोशिएंट आपके पास क्या आया है, क्वोशिएंट आया है x² माइनस 22x प्लस 120 और इनटू में डिवाइज़र क्या था आपके पास x माइनस 1 और प्लस का रिमाइंडर क्या हो गया 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा पॉलिनोमियल है किसके इक्वल हो गया, x² माइनस 22x प्लस में 120 इंटू में x माइनस 1 के। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल था x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसको आपने किसके इक्वल लिखा, x² माइनस 22x प्लस 120 इंटू में x माइनस 1। अब इसके फैक्टर बनाने थे आपने 2 टुकड़ों में, तो इसको तोड़ दिया है। अब इसके फैक्टर बनेंगे, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के तो फैक्टर आप निकालना सीख ही चुके हैं। तो चलिए अब इसके फैक्टर करते हैं। नाउ फैक्टराइज द x² माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। तो कैसे होगा, सबसे पहले आपको x² का जो कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म उसको मल्टीप्लाई करना है। x² के साथ यहाँ 1 है, इंटू में प्लस 120 तो कितना आ गया 120 आ गया। और 120 के पेयर में फैक्टर बनेंगे, क्या क्या हो सकते हैं पेयर में इसके फैक्टर, देखिए 1 और 120 हो सकता है, 2 और 60 हो सकता है, 3 और 40 हो सकता है, क्योंकि देखिए इनको मल्टीप्लाई करके 120 आता है, 4 और 30 हो सकता है, 5 और क्या हो सकता है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 120 आता है, 5 2 जा 10 एंड 2 0 5 4 जा 20, 5 इंटू में 24 120 होता है, 6 इंटू में 20 हो सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद 8 से हो जाएगा, 8 1 जा 8 4 8 5 जा 40, 8 से हो जाएगा 1 और 4 लगा यहाँ पे, 8 इंटू में 15 120 होता है, 9 नहीं होगा 10 हो जाएगा, है ना। 10 किससे जाएगा, 10 होगा 12 से, 10 के बाद और कौन हो सकता है 11 12 भी देखिए 12 और 10, फिर अगेन ये रिपीट होने लग जाएंगे। तो ये सारे हमारे पेयर में फैक्टर पॉसिबल है। अब ये प्रोडक्ट ना प्लस का है 120, किसका है ये प्लस का। तो 2 नंबर ऐसे देखने जिन्हें प्लस करके बीच वाला नंबर आए, अगर बीच में माइनस है तो दोनों नंबर माइनस के, अगर बीच में प्लस है तो दोनों नंबर प्लस के। तो माइनस है दोनों नंबर माइनस के और दोनों को ऐड करके 22। तो यहाँ पर किन 2 नंबर को ऐड करके 22 हो रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 10 और 12 को ऐड करके 22 आता है, ये वाला होगा। तब इसके फैक्टर करेंगे, x² माइनस का 10x, तो इसको स्प्लिट कर रहे हैं अब, माइनस 10x माइनस का 12x प्लस का 120, x यहाँ से आप कॉमन ले ले तो कितना आएगा x माइनस का 10, माइनस का 12 कॉमन ले ले तो x माइनस का 10 आ गया, और दोनों से x माइनस 10 को कॉमन ले ले तो x माइनस का क्या आ गया 12 आ गया। देखिए इस टर्म का ये जो है ना आपने फैक्टर कर दिया क्या
एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 के दो फैक्टर क्या बनाए आपने, x माइनस 10 और x माइनस 12। तो इसके आपने ऊपर जो ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल था इसके पहले दो पार्ट में डिवाइड किया और इसका अगेन दो पार्ट में हो गया। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, सो एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये था हमारा क्वाड्रेटिक टर्म। इसके आपने कौन कौन से दो फैक्टर बनाए, x माइनस 10 इंटू में x माइनस 12, तो लिख देंगे इसकी जगह हम x माइनस में 10 इंटू में x माइनस का 12, और पहले एक हम निकाल ही चुके थे x माइनस 1 को। तो ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 बच्चों कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज 2.4 के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4।